गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग मैथ यहाँ पढ़ रहे हैं और मैं आपको अपने YouTube चैनल शंकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूँ। बच्चों, लगातार हम संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शुरू में आपने देखा होगा कि मैंने हाथ में रख करके मोबाइल से एक वीडियो शूट किया, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, फिर पेज और पेन मोड पे हमने देखा पढ़ाते हुए, आपने देखा होगा। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो फिर स्केच पेन लाए ताकि और बेहतर आपको मिले, क्वालिटी बेहतर हो। फिर भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला वहाँ पे। फिर लगा कि इंटरेक्शन हमारा और आपका बेहतर तभी होगा जब हमारा फेस भी आए और वाइट बोर्ड भी आए, है ना, क्योंकि यही मीडियम से आप पढ़ भी रहे हैं। तो उसके लिए फिर एक देखिए, ऑलरेडी ये चार्ट है, पीछे जो है वर्ल्ड का मैप है, उसके पीछे हम लोग रफ काम करते हैं। देखिए बच्चों, जहाँ आप चाहिएगा ना वहीं राह निकलता है। हमें किसी भी समस्या से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि और ज़्यादा उत्साह से किसी काम को करना चाहिए। वर्तमान में आपने देखा, कल हमारे बीच सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। अब क्या परिस्थितियाँ उनके साथ रही वो नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहते इस समस्या का सोल्यूशन ये नहीं है कि आप सुसाइड कर लें, वो किसी भी समस्या का हल नहीं है। हमें लगातार आगे बढ़ना चाहिए। और यदि इस तरह का विचार आए ना, तो आप देखिए कि हमसे नीचे लेवल के बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं और उन्हीं के बीच में बहुत सारे लोग बेहतर भी करे हैं। तो हमें मेहनत करते रहना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। देखिए, मेरा यहाँ पे आने का मकसद यही है कि बहुत सारे बच्चे जब 10th के बाद दिल्ली या कोटा पढ़ने जाते हैं, और जहाँ पे अभी वर्तमान में पढ़ रहे होते हैं, या छोटे शहरों या गाँव के बच्चे, जहाँ पे उस लेवल का पढ़ाई नहीं होता है, यह रियलिटी है। आप खुद बोलते हैं कि व्यवसाय को धंधा बना दिया है, सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए पढ़ाया जाता है। बच्चों, हमारा बैक सपोर्ट है, वहाँ से हमारी इनकम आती है। फिर भी इस लॉकडाउन में मैं कुछ आपको देना चाह रहा हूँ जो हमारे अंदर है। तो ये हमारे लिए नया है, पहली बार ही वीडियो पे मैं आया हूँ, और आप अभी भी देख रहे होंगे उतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि एक दिन बढ़िया कर ही जाऊँगा। तो बच्चों, मैं सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से यहाँ पे नहीं आया हूँ। बहुत सारे मैंने देखे हैं, डॉक्टर के बच्चे, इंजीनियर के बच्चे को पढ़ाया है। वहाँ मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे गार्जियन अपने छोटे छोटे बच्चे को 5 क्लास, 6 क्लास, यहाँ तक कि 2nd क्लास, 3rd क्लास हॉस्टल में डाल देते हैं। अपने बच्चे के कैरियर के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, फिर भी उन्हें अच्छा आउटपुट नहीं मिल पाता है। और बहुत सारे ऐसे भी गार्जियन जो 10th के बाद दिल्ली कोटा में भेजते हैं, लेकिन बच्चों का फाउंडेशन मजबूत नहीं रहने की वजह से वहाँ जाकर के वो कुंठित का शिकार हो जाते हैं। और आप देखते भी होंगे, आत्महत्याएँ की घटनाएँ लगातार कोटा उटा से भी आते रहती है। इसकी जड़ें कमज़ोर रहती है, वो ऐसा करते हैं। तो मैं आप लोग के सामने एक फाउंडेशन कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, और ये फाउंडेशन के लिए पियर्सन अभी मंगा रहे हैं बुक। और बच्चों, मैं आपको कहूँगा कि आप ये बुक ना खरीदें, क्योंकि मैं अब ये प्रयत्न यहाँ तक पहुँच चुका हूँ कि स्क्रीन पे क्वेश्चन आने लगा है, और मैं कई एक बुक, जिसे जो भी मुझे अच्छा लगेगा मार्केट में, उसका जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा, हम माने पसंद आएगा हमें, तो वो यहाँ पे हम लाएंगे। तो कई एक बुक तो आप ख़रीद नहीं सकते। मान लीजिए 5 बुक है, 5 बुक में आप ख़रीदेंगे तो लगभग ये सब कॉस्टली बुक आता है, लगभग आपको 500, 400 के रेंज में आता है। और यदि ऐसे 5 बुक खरीदेंगे तो 5 का 20, 2000 रुपया एक साधारण परिवार के बस की चीज़ नहीं है, क्योंकि उनके और भी बच्चे होते हैं, तो सबको देखभाल करना होता है, सबके लिए जुटाना होता है। और इस लॉकडाउन में आप देख रहे हैं कि किस तरह लोगों की नौकरियां जा रही है। बच्चों, ये मान के चलिए कि आने वाली
बहुत समय लग जाएगा इसे कोरोना से मुक्त होने में। मैं दिल्ली में वर्तमान में हूँ और यहाँ स्थितियाँ ये है कि जहाँ पहले 300 केस आती थी, आज 1000 से ऊपर, 1000 क्या, अब तो 1800 2000 के आसपास आने लगी है। मुसीबतें बढ़ ही रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन जितनी मुसीबतें बढ़ेगी उस आपदा को हमें, जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि आपदा को अवसर में बदलना ही चाहिए, तो हम वही प्रयास कर रहे हैं कि ये आपदा के समय में भी हमारे बच्चे का मनोबल कम ना हो और वो जो भी कंपटीशन दे उसमें बेहतर करें। उसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको नए नए प्रयोग भी यहाँ पे करूँगा, इससे बहुत सारे बुक का क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। देखिए, ये मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरा पैसन है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे मान लिया जाए आप रियल नंबर पढ़ते हैं, तो रियल नंबर का जितने भी क्वेश्चन हैं ब्रह्मांड में, सारे आपसे सोल्व होने चाहिए, तभी कहा जा सकता है कि आपने पढ़ाई की है। और दिल से पढ़िए। यदि आप ज़्यादा नहीं 4-5 साल यदि मेहनत से पढ़ते हैं बच्चों, तो इतना IQ अपने आप डेवलप आपके अंदर हो जाएगा कि आपको जॉब की कमी नहीं होगी। जिस फील्ड में जाएंगे वहाँ अपने इनिशिएटिव लेंगे, नए नए तकनीक ढूंढेंगे और ये प्रवृत्ति आप डेवलप कर लेंगे। तो मेरा मानना है कि अवसर हैं, बस जिस तरह की ज़रूरतें हैं वर्तमान में समाज को, उस अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। आप निश्चित रूप से वहाँ अवसर ज़रूर तलाश लेंगे। जिसे देख लीजिए, अभी एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ छिन गई है। वो हमेशा सरकार को कोसते रहेंगे, वो देती नहीं है, सरकार जॉब देती नहीं है। और लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देना चाहता हूँ। हम लोग सब कहते हैं कि भगवान बुद्ध हमारे क्षेत्र से आते हैं, बहुत उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन इतिहास से हमें सीखने की ज़रूरत है, ना कि उन व्यक्तित्व की बस हम गाथा ही गाते रहें, बल्कि उनके जीवन को वर्तमान समय में हमको उतारना चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध, आप जानते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या किए, वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, वहाँ से अपने अंदर की आत्मा से उन्होंने खोजने का प्रयास किया और वे सफल हुए। माने कहा जाए तो वो पूरी तरह से अपने आप को लॉकडाउन कर लिया। अवसर बाहर हमारे बंद हुए हैं, लेकिन अंदर की शक्ति हमारे पास इतना है कि हम वहाँ से खोज करके निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाले भी हैं, बहुत सारे जो आविष्कार कर रहे हैं, बहुत सारे आप एग्जाम्पल पढ़िए, जो भी महान हुए हैं ना, बाहर से नहीं बल्कि अपने अंदर को खोजा है। हम लोग भी प्रयास करते रहते हैं, बहुत सारे बुक जिसे हम लोग भी संघर्ष किए। बचपन में हमारे पास भी बुक उतना अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन एक दृढ़ इच्छा है कि कहीं से भी क्वेश्चन आए हम उसको सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। यही होगा कि मान लिया जाए कि 100% सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए, लेकिन हाँ लगातार प्रयास करेंगे, 90 to 95% तो ज़रूर सॉल्यूशन निकालेंगे। ये मैं बच्चों से भी कहता भी रहा हूँ कि आप क्वेश्चन निकाल के लाओ। आने वाले समय में मैं लाऊंगा इस चीज़ को। अभी तो लैपटॉप वगैरह की सुविधा नहीं है, मैं आपसे इंटरेक्शन करूँगा और वहाँ पे मैं आपका क्वेश्चन लूँगा। तो अभी ये सुविधा नहीं होने की वजह से ये पॉसिबल नहीं हुआ। लगातार हम लोग भी टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं इस फील्ड में। जैसा कि आपने शुरू में देखा, बहुत सारी असुविधाएँ थी, लाइट की प्रॉब्लम, उसके बाद ये समस्या था कि स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं आता था। मैं यहाँ पे अपने भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरा छोटा भाई, जो कि हमारे साथ वो जुड़ा हुआ है और लगातार उसके प्रयासों से ही मैं आगे बढ़ पाया, नहीं तो ये संभव नहीं था। चलिए मैं अभी वर्तमान में आपको एक दिखाता हूँ। ये देखिए रिंग लाइट मैंने लाया है, जहाँ पे अच्छी रोशनी आपको मिल रहा होगा। ये लगभग 1300 रुपये के आसपास पड़ा है। खैर पैसा कोई मायने नहीं रखता अभी। और दूसरी देखिए ये है, ये इसी उद्देश्य के लिए ख़रीदा था बच्चों। जब पेज और पेपर में पे को पढ़ाता था तो ज़्यादा लाइट आए, इसके लिए ही मैं इसे ख़रीदा था। तो जो भी समस्या आती है उसका सोल्यूशन हम ढूंढेंगे, बिल्कुल उसका निकलेगा। फिर देखिए ये क्वालिटी आज जो रही है, पहले नहीं आती थी क्योंकि लेड लगा करके कर रहे थे। एक समस्या और आपको आ रही होगी वर्तमान में कि दिल्ली के अंदर गर्मी बहुत है और ये गर्मी की वजह से देखते होंगे पसीने से तरबतर हो जाते हैं। तो जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सिर में दर्द हो जाता है तो कूलर चला करके ही हम पढ़ा पाते हैं, क्योंकि असहनीय गर्मी कभी कभी होती है। तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आने वाले समय में उसका भी सोल्यूशन करेंगे। हो सकता है AC उसी आ जाए, है ना। दूसरा एक और मकसद मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, सिर्फ पैसे कमाना हमारे यहाँ पे आने का मकसद नहीं है। मैं चाहता हूँ
कि जो भी यदि भविष्य में इससे पैसे आए यूट्यूब से, तो मैं कुछ गरीबों की भी सेवा करूँगा। उनमें से कुछ पैसे जो भी अर्जित हो उससे निकाल करके मैं जन कल्याण के लिए वर्क करूँगा। ये मेरी दिली इच्छा है। ठीक है, तो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसे शेयर करें, और आप भी इसमें हमारा भागीदार बने। आपके सहयोग से ही हम समाज में कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो इसे शेयर कर लें और इस चैनल को आप भी प्रमोट करें, ताकि ये जो जिस बच्चे को ज़रूरत है इस चीज़ की, वहाँ तक ये बातें पहुँच जाए। देखिए बच्चों, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, अपने जीवन का एक सार है कि मैं आईआईटी के लिए प्रिपरेशन किया था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं भी हताश था। फिर मैंने सोचा कि मैं हुआ तो नहीं, लेकिन मैथ के फील्ड में मैंने ग्रेजुएशन किया, और उस समय यही मकसद था कि बेरोज़गारी में मैथ को पढ़ा करके अपना जीविका उपार्जन करूँगा, और कम से कम 100 IIT निकालने का वादा उसी टाइम किया था। और उसी धुन में आज यहाँ पे मेरा इनिशिएटिव स्टार्ट करने का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को IIT में भेजें। मतलब 10th के बाद इस तरह से फाउंडेशन इतना मजबूत करें कि भविष्य में वो कहीं भी जाए हमारे बच्चे तो ज़रूर बेहतर करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। ठीक है बच्चों, बाय।